वंदे मातरम साथियों। आज के इस वीडियो से हम लोग डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं ये पढ़ने वाले हैं। डिटर्मिनेंट के ऊपर पूरी की पूरी एक सीरीज हमारी होने वाली है और ये पहला वीडियो होने वाला है हमारा इस सीरीज का। तो आइए देखते हैं डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट एक स्पेशल नंबर होता है जो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करने से हमें प्राप्त होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या सेम हो, मतलब 2 बाय 2 का हो सकता है, 3 बाय 3 का हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, या 1 बाय 1 का भी हो सकता है। तो डिटर्मिनेंट वो एक स्पेशल नंबर होता है जो हमको स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करने से मिलता है। ठीक है। और इस डिटर्मिनेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कुछ मार्क्स हैं जिनकी सहायता से हम डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ट्रायंगल की हेल्प से या डीईटी ऑफ ए लिख के, या इस तरह से हम डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिए कि डिटर्मिनेंट हमेशा हम जो निकालते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं। तो आइए डिटर्मिनेंट्स को अब डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स की टाइप्स की। तो जो सबसे पहला डिटर्मिनेंट होगा वो हम देखेंगे 1x1 के मैट्रिक्स का। 1x1 के मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि यदि मेरे पास कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है जो 1x1 का है। 1x1 का है मतलब कि उसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। कुछ इस प्रकार से, जैसा ये मेरा एक 1x1 का मैट्रिक्स है। अब अगर मुझसे कहा जाता है कि मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो 1x1 का जो डिटर्मिनेंट होता है वो नंबर इटसेल्फ ही होता है। मतलब जो मैट्रिक्स का सिंगल एलिमेंट है वो ही हमारा 1x1 के डिटर्मिनेंट का रिजल्ट होगा। यहाँ पर इस केस में हम देख सकते हैं हमारा मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर एक एलिमेंट 5 स्टोर है। तो इसका जब मैं डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूंगा तो मेरे को रिजल्ट के रूप में 5 ही मिलेगा। अब बात करते हैं हम डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। अगर मेरे पास 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, 2 बाय 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट मैं किस तरह से सॉल्व करूंगा, आइए इस चीज को समझते हैं। तो देखिए, जैसे यदि मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए जिसके अंदर ए बी सी डी ये कुछ एलिमेंट्स है और मेरे को क्या फाइंड करना है, मेरे को इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो क्या प्रोसेस होगी मेरी, इसे ध्यान से समझिए। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स दिख रहे हैं मेरे को, है ना, सबसे पहले ये स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट, पहले एलिमेंट से स्टार्ट करते हुए, तो इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब मैं ए का मल्टीप्लीकेशन करूंगा डी में, और फिर बीच में माइनस का साइन आएगा, और फिर जो दूसरा डायगोनल है मेरा, ठीक है, उनका मल्टीप्लीकेशन करूंगा और इनको आगे मैं सॉल्व कर दूंगा, और जो मेरा रिजल्ट मिलेगा वो मेरा 2 बाय 2 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा। आइए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा एक मैट्रिक्स है 2 बाय 2 का, और मेरे को क्या करना है, मेरे को इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ना। तो मैं किस तरह से इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा, तो सबसे पहले ये जो डायगोनल दिख रहा है मेरे को, इनका मैं आपस में मल्टीप्लीकेशन करूंगा। मतलब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं 4 × 2 निकालूंगा, और फिर बीच में माइनस आएगा, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है, ये रहेगा ही हमेशा। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा डायगोनल है उनका आपस में मल्टीप्लीकेशन करूंगा। मतलब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2x2 या 2 × 2 करूंगा। अब इसको मैं आगे सॉल्व कर लेता हूँ। तो 4 × 2 हो गया 8, माइनस 2 × 2 = 4, तो 8 - 4, मतलब मेरे को क्या मिल गया, रिजल्ट 4 मिल गया। तो हम देख सकते हैं जब हमने डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया तो हमको कहीं ना कहीं एक सिंगल नंबर मिला है ना, जिसको हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में भी बोला था कि डिटर्मिनेंट होता क्या है, तो एक सिंगल नंबर होता है, एक स्पेशल नंबर होता है जो किसी मैट्रिक्स को सॉल्व करने पे प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से मैंने एक 2 बाय 2 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लिया। अब बात करेंगे कि यदि मेरे पास एक 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है और मुझे उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है तो किस तरह से करेंगे। तो आइए इसको डायरेक्ट समझते हैं। क्वेश्चन है कि यदि मेरे पास एक 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है तो मैं उसका डिटर्मिनेंट किस तरह से निकालूंगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स है जो 3 बाय 3 का है और मेरे को इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो मैं किस तरह से फाइंड करूंगा, आइए इसको समझते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा इस पूरी प्रोसेस को। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको आप किसी भी एक रो को उठा के या किसी एक कॉलम को उठा के रो वाइज या कॉलम वाइज सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो ठीक है, नहीं तो देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले जो पहला एलिमेंट है यहाँ पर मैं उसको लिखता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा। अब देखिए, अब ध्यान यहाँ पे दीजिए
ये 2 जिस रो में आ रहा है उसको, और जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ना है। तो उसको छोड़ने पे मेरे को क्या मिलेगा, ये नंबर्स मिलेंगे। फिर से ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है उनको छोड़ना है। तो बचा क्या, ये बचा, इनको लिखना है हमको एक 2/2 के डिटर्मिनेंट के रूप में, है ना। फिर अगले नंबर को उठाते हैं। अगला नंबर कौन है हमारा, अगला नंबर 3 है। 3 के साथ भी सेम यही चीज करना है कि 3 जिस रो में आ रहा है उस रो को और उस कॉलम को छोड़ना है। तो क्या बच रहा है मेरे पास, 4 2 3 7 बच रहा है। तो इनको मैं लिख देता हूँ, 4 2 3 और 7। अब इस रो का जो लास्ट एलिमेंट बचा है 4, इसके साथ भी यही चीज रिपीट करेंगे। पहले 4 को लिखेंगे और फिर 4 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उनको छोड़ देंगे। तो बचेगा क्या, ये 4 6 3 3। तो इनको मैं लिख देता हूँ। अब क्या करना है, मेरे को बीच में साइन लगाना है। और साइन किस तरह से चलता है, तो जो पहला वाला टर्म होगा हमारा, मतलब ये वाला जो टर्म होगा उसके आगे वो पॉजिटिव रहता है तो उसके आगे कोई साइन नहीं लगा रहे। जो दूसरा रहता है वो नेगेटिव रहता है। और जो तीसरा टर्म रहेगा उसके आगे प्लस का साइन रहेगा। मतलब इसका जो इनके जो साइन चलते हैं वो कहीं ना कहीं प्लस माइनस प्लस के हिसाब से चलते हैं, है ना। अब देखिए ये फॉर्मूले का माइनस है ना। कई बार ऐसा हो सकता है कि यहाँ जो डिजिट है उसके अंदर भी माइनस हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, उसके लिए एक और एग्जांपल मैं करूंगा अगला वाला। तो इसको हम आगे सॉल्व करें। तो देखिए ये 2 हो गया। अब 2/2 का डिटर्मिनेंट किस तरह से सॉल्व करना है ये आप लोग देख चुके हैं। तो मैं यहाँ पे 6 और 7 का इंटू करूंगा, बीच में माइनस का निशान, और 2 और 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। फिर ये -3 लिखा है मैंने। अब मैं 4 और 7 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, बीच में माइनस का सिंबल, और ये 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर इसके बाद 4, अब ये 4 और 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, बीच में माइनस का निशान लगा के ये 6 और 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मेरे को मिल जाएगा 6 7 जा 42, -2 3 जा 6, फिर यहाँ माइनस का 3, यहाँ 4 7 जा 28, -2 3 जा 6, फिर प्लस का 4, यहाँ 4 3 जा 12, -6 3 जा 18 मिल गया मेरे को। इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 36 माइनस ये 3 हो गया, 28 में से 6 जाएगा तो 22 बचेगा। तो यहाँ मिल जाएगा 4, और 12 -18 हो जाएगा -6। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 72 -66 और -24। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये दोनों का सेम साइन है तो ऐड कर देंगे, यहाँ मिल जाएगा मुझे 90। और जब 72 में से माइनस करेंगे 90 को तो मेरे को मिल जाएगा -18। तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि 3/3 का यदि आपके पास मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर इस वीडियो में करने वाला हूँ। आइए अब ये एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे मैंने माइनस के भी कुछ साइंस लिए हैं। और माइनस का साइन अगर आता है तो किस तरह से हमको काम करना है ये देखेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में। तो आइए जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पे पहले एलिमेंट से। तो पहला एलिमेंट ले लिया मैंने 1, ठीक है। अब प्रोसेस तो अब आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगी, आ गई होगी। 1 जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ना है, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 3 2 8 और -6। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 2 8 और -6। फिर अगला टर्म कौन है, -2। तो -2 को देखें जिस रो और कॉलम में आ रहा है। तो क्या बच रहा है मेरे पास, मेरे पास यहाँ से बचेगा -4 2 1 और -6। तो -4 2 और 1 और -6 हो गया। तीसरा टर्म होगा 3, ठीक है। और 3 जिस रो में आ रहा है और कॉलम में आ रहा है उसको अगर छोड़ दे तो हमारे पास बचेगा ये वाला पोर्शन, ठीक है। इसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -4 3 1 और 8, ठीक है।
अब देखिए, अब साइन लगाना है मेरे को, तो साइन किस हिसाब से चलेगा, तो पहला टर्म जो है मेरा वो प्लस का रहेगा और दूसरा माइनस का रहेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए एक माइनस पहले से था, मतलब ये -2 का माइनस है एक, और एक फॉर्मूले का माइनस हो गया, और यहाँ तो प्लस रहेगा, मतलब प्लस माइनस प्लस इस हिसाब से चलेगा। तो आगे देखते हैं क्या होगा। तो देखिए ये तो 1 हो गया। अब यहाँ 3 इंटू -6 करते हैं, फिर बीच में फॉर्मूले का माइनस, और 2 इंटू 8 हो जाएगा। अब अगले टर्म की बात करें, तो यहाँ पे ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 हो गया ये। अब यहाँ इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और इंटू -6, ठीक है, -4 इंटू -6, फिर फॉर्मूले का माइनस, और 2 इंटू 1, फिर करेंगे +3, और फिर यहाँ पर -4 इंटू 8 करेंगे, फिर फॉर्मूले का माइनस आएगा, और 3 इंटू 1 करेंगे, है ना। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ हम देखेंगे ये 3 इंटू -6 है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 18, फिर माइनस, और ये 2 से 16 हो गया, फिर यहाँ प्लस का 2। अब देखिए ये -4 इंटू -6 कितना हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा, -2 1 जा 2, फिर +3। अब यहाँ पे -4 इंटू 8 हो जाएगा हमारा माइनस का 32, और -3। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारा -18 -16, है ना, फिर +2, ये 24 -2 हो जाएगा 22, फिर +3, ये हो जाएगा हमारा -35, ठीक है। दोनों का साइन सेम है इसलिए ऐड कर देंगे और साइन लगा देंगे माइनस का 35 आ गया। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा -34, ये हो जाएगा हमारा +44, और ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 माइनस का, और ये -34 है, तो -34 +44 -105। अब ये दोनों टर्म सेम साइन के हैं तो इनको ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -139 +44, और इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा -95। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया इस डिटर्मिनेंट का। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है और अलग अलग टाइप के डिटर्मिनेंट्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं आप लोगों को स्क्रीन पे, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये क्वेश्चंस आप लोगों को एज होमवर्क करना है। यदि आपको इनमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें हमारे साथ। डिटर्मिनेंट के बारे में और भी हम आने वाले अगले वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।